चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year। नेशनल इनकम एक सम टोटल है फैक्टर इनकम का, जो कि किसके द्वारा अर्न करी गई है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है हमारी, जो कि फैक्टर सर्विसेज के द्वारा दी जाती हैं। जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल लैंड, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हमने पढ़ा था कि लैंड के बदले में हमें क्या मिलता था, रेंट, और लेबर के बदले में हमें वेजेस, कैपिटल के बदले में रेवेन्यू और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्मल रेसिडेंट क्या क्या होते हैं। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ, अभी इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। जो सिटीज़न हमारे कंट्री का हो या ना हो, वो अगर हमारे कंट्री में एक या एक से ज़्यादा साल तक रहे, और दूसरा उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो हमारी कंट्री में, जैसे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, तो वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके दो पॉइंट्स हैं हमारे कि पहला, नेशनल इनकम के अंदर हमारी फैक्टर इनकम इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अंदर हमारी फैक्टर इनकम इंक्लूड होनी चाहिए। और दूसरा कि जो भी इनकम है हमारी, वो किसके द्वारा अर्न करी गई हो, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के। फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है नॉर्मल रेसिडेंट। उसको थोड़ा वाइडली पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड टॉपिक, नॉर्मल रेसिडेंट। हमें बताना है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन लोग होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट वो लोग होते हैं जो मान लीजिए कोई एक पर्सन एक कंट्री के अंदर एक या एक से ज़्यादा साल तक रिसाइड करे, मतलब वहाँ रहे, और वो उस कंट्री का सिटीज़न भी हो सकता है और बाहर का सिटीज़न भी हो सकता है। तो वो होता है नॉर्मल रेसिडेंट। और दूसरा पॉइंट है, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल ऑफ हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। वो पर्सन जिसका एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, मतलब जब वो अपना उस कंट्री के अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल वो उस कंट्री में प्रोडक्शन करे, इन्वेस्टमेंट करे, कंजप्शन करे, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ये दोनों पॉइंट होने ज़रूरी हैं नॉर्मल रेसिडेंट होने के अंदर। एक पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट तब कहलाएगा जब उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स होंगे। तो एक टॉपिक और रह गया था कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो फैक्टर इनकम होती हैं वो हमारी होती हैं, जैसे कि लैंड हो गई, लेबर हो गई, ये तो हमने पढ़कर आए हैं। लैंड के बदले में रेंट मिलता है और लेबर के बदले में वेजिस। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफ़र इनकम वो होती है जो अनअर्न्ड इनकम,
जो कमाई ना जाती हो सीधी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि चैरिटी में मिला हुआ पैसा, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो अर्नड इनकम होती है, जो कमाई जाती है, और जो हमारी ट्रांसफ़र इनकम होती है वो अनअर्न इनकम होती है, जो कि डोनेशन के रूप में मिल सकती है हमें चैरिटी और या स्कॉलरशिप में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।